ऐसा कहा जाता है कि दिमाग दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहोगे तो वह आपको जरूर मिलेगी। संसार के अधिकांश महापुरुष यही कहते हैं, यदि यह सत्य है तो हम जो दिल से चाहते हैं वह पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी अपने लिए दुख नहीं चाहेगा, लेकिन अधिकतर लोग दुखी ही रहते हैं। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दिल से चाहेगा कि वह असफल हो, गरीब हो या दुखी हो? यह सोचने वाली बात है। तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं। मन की शक्ति से कुछ भी कैसे हासिल किया जा सकता है? मन में किसी भी चीज का सही बीज कैसे बोया जाता है? और इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। एक समय की बात है जब एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। वह जो काम करता है उसे असफलता ही मिलती। अगर वह घर पर रहता तो घर में हर समय क्लेश होता रहता। जब वह मदद मांगता है तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। उसे केवल निराशा और निराशा ही दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर हर तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाए। वह दिन रात बस यही सोचता रहता था कि मैं अपने इन दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं। इसलिए वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाते थे और उनकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे हो जाते थे। और हर समय चिंता करने के कारण बाल भी झड़ने लगे थे। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। कभी कभी उनके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आते थे, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह यह कदम नहीं उठा पाते थे। वह अपनी परेशानियों से इतना परेशान था कि उसने एक दिन फैसला कर लिया कि वह अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वह करेगा, लेकिन उसे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर उसने एक दिन अपने दोस्त से पूछा कि मैं अपना जीवन कैसे खुशहाल बना सकता हूँ। उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि तुम किसी के पास जाओ। संतों के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है और धन भी प्राप्त हो जाता है। आप बस कोई ऐसा संत ढूंढ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यह बात उस आदमी के मन में बैठ गई कि अब कोई संत बाबा ही मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए वह जिस बाबा के पास पहुंचा होगा, आपसे पता चला, और उसे अपनी सारी समस्याएं बताएं और उसका समाधान पूछें। और संत से कहता है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, बस आप मुझे मेरे दुख से बाहर निकाल दीजिए। संत उसे कुछ उपाय बताएंगे और कहेंगे कि इस उपाय को करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी, लेकिन इन उपायों को पूरे विधि विधान से करें। इन उपायों के बदले संत ने उस आदमी से अच्छा खासा दान लिया होगा। वह व्यक्ति उन उपायों को पूरे विधि विधान से करता था, लेकिन कई उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता था। इसके विपरीत कई साधु संतों को दान देते देते उनके पैसे भी खत्म होने लगे थे, जिससे उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि इन संतों के पास जाने से मेरी परेशानी और भी बढ़ने लगी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इन संतों के पास जाना चाहिए या उनके पास जाना ही बंद कर देना चाहिए?
एक दिन एक आदमी ने उसे सलाह दी कि अपने घर में किसी अच्छे पुजारी को बुलाओ और उससे हवन करवाओ। घर में विधि विधान से मंत्र का जाप करवाएं। घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा हुई है वह भाग जाएगी और घर में सुख शांति आएगी। यह बात उस आदमी के मन में अच्छी तरह बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन करवाया। हवन अच्छे से हुआ और उस व्यक्ति ने खुशी खुशी पुजारी को अच्छा दान देकर घर भेज दिया। हवन करने के कुछ महीनों बाद उसके घर में सब कुछ ठीक हो गया। घर में शांति बनी रही और उसके छोटे मोटे रुके हुए काम भी पूरे होने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वही स्थिति हो गई। उस व्यक्ति को लगा कि अभी भी उसके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया। अब वह पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि अब जीवन में उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा। ये सब सोचकर उसकी हालत खराब हो गई। तभी एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे संत के बारे में पता चला जो समाधान बताने के बदले में कोई दान नहीं लेता। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह संत दूसरों से अलग है क्योंकि यह कोई दान नहीं लेता है, और यदि यह कोई दान नहीं लेता है तो अवश्य ही यह कोई सिद्ध संत होगा। यही सोचकर वह उस संत के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि संत ध्यान कर रहे हैं, इसलिए वह चुपचाप बैठ जाता है और संत के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर में संत की आंख खुल जाती है और वह अपने सामने एक उदास और परेशान व्यक्ति को बैठा पाता है। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति देखकर संत को यह समझने में देर नहीं लगती कि वह व्यक्ति कितना परेशान है। वह व्यक्ति अपने जीवन से संत ने उसे संबोधित किया और कहा, बेटा, तुम संत के पास क्या समस्या लेकर आए हो? आप किस विषय में चिंतित है? व्यक्ति ने कहा, संत, मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को कम करने के लिए बहुत कोशिश की और वह काम किया जो हर संत ने मुझसे करने को कहा। हर वह तरकीब आजमाई जो किसी ने मुझे बताई थी, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि वे बढ़ गए। संत, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कभी कभी मुझे आत्महत्या करने का मन करता है, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। संत, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे कुछ भी हो। यह कितना कठिन है, मैं इसे पूरा करूँगा। संत को एहसास हुआ कि यह आदमी वास्तव में बहुत परेशान था। संत ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। संत के मुख से ऐसी बात सुनकर पहले तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह संत भी अब मुझसे दान दक्षिणा मांगेगा, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, साधु, तुम जो भी दान चाहो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा मंत्र सच्चा होना चाहिए, सफल होना चाहिए और उसका फल मुझे भी मिलना चाहिए। उसके बाद तुम जो भी दान मांगोगे मैं वह सब दे दूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मैं तुमसे इतनी छोटी चीज नहीं मांगूंगा। इस पर उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और कहा, संत, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ।
आप बस मुझे आज्ञा दे। संत फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे अंगारों पर चलने जैसी छोटी मोटी चीजें नहीं करवाऊंगा। जो मैं तुमसे कराने जा रहा हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम इसे कर सकते हो? संत, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब बाबा ने कहा, जब आप यहाँ से वापस घर जाते हैं तो मन में यही दोहराते रहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इस मंत्र को बार बार अपने मन में दोहराएं, लेकिन याद रखें, यह मंत्र जीभ पर नहीं आना चाहिए। बस इसे अपने मन में दोहराओ। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, संत, बस इतनी ही बात है, मैं यह काम एक चुटकी नमक से कर दूंगा। लेकिन क्या होगा यदि आप इन शब्दों को दोहराते हैं? तो संत ने कहा कि आप बस इस मंत्र को पूरा करें। वैसे भी आपने कई संतों के मंत्रों का जाप किया है, इसलिए इस मंत्र को भी आजमाएं। उस व्यक्ति ने सोचा कि संत तो कोई दान नहीं ले रहे हैं, वैसे भी यह मंत्र बहुत आसान है, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। तो एक बार कहने के बाद इसे करने में क्या हर्ज है? ठीक है संत, मैं इस मंत्र को अवश्य पूरा करूंगा। और इतना कहकर वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, पीछे से संत की आवाज आई, बेटा, एक बात याद रखना कि जब भी तुम इस मंत्र का जाप मन में करो तो फिर आपके मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बंदर का तो ख्याल भी मत करना, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। व्यक्ति बोला, मैंने तो आज तक बंदर के बारे में नहीं सोचा, फिर आज क्यों आएगा? चिंता मत करो संत, मैं मन में सिर्फ यही दोहराऊंगा कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इसके अलावा मेरे मन में बंदर का कोई ख्याल नहीं आएगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। वह मन ही मन मैं खुश हूँ दोहराते हुए बहुत दूर चला गया था। अचानक उसके मन में एक बंदर का विचार आया, बंदर का विचार आया और चला गया। वह व्यक्ति सोचने लगा कि आज तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज बंदर का ख्याल क्यों आया? ऐसा सोचते हुए उसने बंदर का विचार अपने मन में पकड़ लिया। वह बंदर के बारे में ही सोचने लगा। वह भूल गया कि वह मंत्र दोहरा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे याद आया तो वह उस मंत्र को दोहराने लगा जो संत ने उससे कहा था कि मैं खुश हूँ। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे रास्ते में एक बंदर दिखाई दिया। उसके मन में फिर से बंदर का ख्याल आया। वह बंदर के इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगा। मैं कोशिश करने लगा कि उसके मन में बंदर का कोई ख्याल न आए। वह अपने विचारों से लड़ने लगा और इसी उधेड़बुन में वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे मादा बंदर, मुझे दोपहर के भोजन के लिए एक बंदर परोसो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है तो उसने अपने बाल खींचना शुरू कर दिया। वह अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। आज तक मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन आज मुझे क्या हो गया है? हर जगह बंदर क्यों दिखाई देते हैं? यह कैसी माया है? यही सब सोचते सोचते उसे पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात करवटें बदलता रहा और सुबह होते ही सीधे संत के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, संत, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन कल जब से आपने कहा कि मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आते हैं। आदमी ने कहा, संत, मुझे एक बंदर दिखाई दे रहा है। अपने पीछे एक पेड़ पर बैठकर केले खा रहा हूँ।
संत, मेरे साथ क्या हो रहा है? उस आदमी की बात सुनकर संत हंसने लगे और कहा, बेटा, मन का जाल है, एक जाल जिसे समझना इतना आसान नहीं है। जब आप पहली बार मेरे पास आए थे तब भी ये बंदर आपके रास्ते में थे। ये बंदर इन पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब ये बंदर आपके ध्यान में नहीं आए, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान अपने दुखों पर था। संत ने उस आदमी को समझाते हुए कहा, बेटा, जिस चीज से हम दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहराई तक बैठी होती है। वह हमारे दिलों में घर कर जाता है। दरअसल हम उन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि वह हमारे अंदर गहराई तक समाई हुई है। और जितना अधिक हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, यह उतना ही अधिक हमारे मन में बैठता चला जाता है और अंततः यह हमारे भीतर समा जाता है। सबसे बढ़कर हम सभी खुश रहना चाहते हैं और हमारे होंठ भी कहते हैं कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। लेकिन हमारे भीतर दुख ही दुख हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। हम भीतर से केवल दुख के विचार ही पैदा कर रहे हैं। इसीलिए सिर्फ यह कह देने से कि मैं खुश हूं, हम खुश नहीं होते। जब तक यह मंत्र हमारे अंदर नहीं आता, हमारा आंतरिक स्व और हम भीतर से खुशी के विचार उत्पन्न नहीं करते हैं। यह सुनकर उस आदमी ने पूछा, संत, यह मंत्र हमारे मन में कैसे प्रवेश करेगा? यह हमारी अंतरात्मा में कैसे बैठेगा? संत ने कहा, बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वे दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख आपके दिल में अपना साम्राज्य बनाए रखेंगे। और जिस दिन से आप उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, उस दिन आपके जीवन से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है। जितना अधिक हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, वह चीज हमारे दिमाग में उतनी ही गहरी होती जाती है। हम ज्यादातर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हम उनसे छुटकारा पा लेते हैं। इसी तरह बार बार सोचने के कारण वे दुख हमारे दिल में भर जाते हैं और हमें अपने दुखों का पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और आपको अपने दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं या शराब पीना छोड़ना चाहते हैं या कोई बुरी लत छोड़ना चाहते हैं। वे सुबह खुद से वादा करते हैं कि मैं आज कुछ भी गलत नहीं करूंगा। जब वह व्यक्ति शाम को लौटता है तो नशे में धुत होकर लौटता है। ऐसा क्यों है कि हम जो सोचते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते? दरअसल हम उस समस्या को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे होते हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो उस चीज का महत्व बढ़ा देते हैं आपका विचार। और जितना हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, उतना ही हमारा मन उस चीज की ओर दौड़ता है। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे उसके पास से गुजर जाना है। और अगर हम इस बात को अच्छे से समझ लें तो हम अपनी जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। अगर वह लक्ष्य एक बार हमारे मन में बैठ जाए तो हमें सफलता पाने में कोई परेशानी नहीं होगी।